सो लव यू के ओके इस फैमिली। तो आज हम जहाँ घूमने जा रहे हैं तो वो उत्तरकाशी का काफ़ी प्रसिद्ध ब्रिज है, इसको हम नहीं बताएंगे नाम क्या है। और ये ब्रिज हमारे पीछे दिख रहा है, तो इसका नाम जानने के लिए आपको पूरी जर्नी देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता लगेगा कि ये कौन सी जगह है, इस पुल की खास बात क्या है खासकर। और बाकी हमने और भी एक दो जगह आपको एक्सप्लोर करवाई हैं, आप लोग आइएगा, इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर हम इस समय हैं वो काफ़ी एक स्पिरिचुअल प्लेस भी कंसिडर करी जाती है, आस्तिक जगह। तो वो आपको पूरी जर्नी देखने पे पता लगेगा हम कहाँ पर हैं, क्या यहाँ की खूबियाँ हैं, क्या जानकारी है। तो आप लोग इस जर्नी को एंजॉय कीजिए एंड आपसे मिलते हैं इसी जर्नी में। लव यू के ओके इस फैमिली। तो हम यहाँ सुबह सुबह टहलने के लिए आ गए फिर से, और सब बच्चे यहाँ बड़े हो गए हैं अब। अरे जय सूर्य देव जी। तो किसी के घर आए हम रिलेटिव के, तो सुबह सुबह टहलने तो जाते ही हैं, तो हमने सोचा उन्हें भी टहलने ले चले। तो चलो आगे बढ़ते हैं और जगह दिखाते हैं आपको। आज बहुत स्पेशल जगह दिखाते हैं। तो सुबह सुबह हम टहलने के लिए निकले यहाँ पे, और ये बच्चे स्कूल जाने का समय हो गया इनका। तो आपको यहाँ पे एक काफ़ी फेमस ब्रिज है, पुल जैसे बोला जाता है हिंदी में, तो वहाँ ले चलते हैं। और उस पुल की खास बात क्या है वो तो वहीं जाके पता लगेगी। तो एक पुल पे तो पहुँच गए, पर हम इस पुल की बात नहीं कर रहे, दूसरे पुल दिखाएंगे अभी आपको। और यहाँ का पानी इतना साफ़ है ना, कहाँ पहुँच जाए कि मन कर रहा है एक डुबकी लगा लें यहाँ पे, एकदम ज़बरदस्त से। और ये 15 वाला है से। तो इतना क्लीन वाटर है कि बस इसी में एक डुबकी लगा लो, ठंडा ठंडा सा। और अभी जाके इसे छू लिया ना तो कपकपाई निकल जाएगी पूरी की पूरी। तो अब पहाड़ों से बंदर नीचे आना शुरू हो गए, और समझ के रहना चाहिए बंदरों से, क्या पता कब फोन छीन के भाग जाए। चलो आगे ले चलते हैं आपको और जगह। तो यहाँ पर हम ट्यूशन पढ़ने आया करते थे, इस वाली गली में अंदर जाके। और इससे आगे जो है ये मार्केट का पूरा एरिया आता है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं। पहले कुछ नहीं हुआ करता था, एक एक मंजिली के हुआ करती थी। और ये काफ़ी पुराना ब्रिज, ये सारी बिल्डिंगें काफ़ी पुरानी है, यहाँ पे दिख ही रही होंगी वैसे तो चलो आगे चलते हैं। इस तरफ फिर उल्टे हाथ की तरफ सारी की सारी नई बिल्डिंग है, और ये राइट हैंड साइड में बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग है। तो ये काफ़ी 2-2, 3-3 मंजिले की बन गई हैं। और चलो आगे चलते हैं, आपको वो स्पेशल जगह ले चलते हैं। तो ये वो टनल का सेकंड एंड है जो निकलता है, और ये बाज़ार की तरफ आ जाता है। हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, बाज़ार के रास्ते। यहाँ पे ये नया होटल खुला है, और ओयो की सर्विस यहाँ पर भी अवेलेबल है। चलो हम तो आगे निकलेंगे यहाँ से। तो ये है वो ब्रिज जिसकी हम बात कर रहे थे, और इसको वैसे ये बीच में टूट भी गया था, इसको रिकन्स्ट्रक्ट करवा दिया गया है। काफ़ी टाइम पहले टूटी थी, अब तो ठीक हो गया ये। और आपको अंदर ले चलते हैं, इसकी खास बात वहीं बताएंगे। तो ये है वो पुल का नाम, और इस पुल की खास बात ये है, इसे झूला पुल कहा जाता है यहाँ पे। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम लोग इस पर चलते हैं तो ये झूलना शुरू कर देता है, तो ये काफ़ी डगमगाता है। और इसके डगमगाने की वजह से देख रहे होगे कि जालियाँ भी हिल रही हैं। अगर मैं इसे हिलाना चाहूँ तो हिल जाएगा। ये सारी रेलिंग सब हिलना शुरू हो गई इसमें, इस वजह से इसे झूला पुल कहा जाता है। और ये पूरी की पूरी गंगा ऊपर से उतर के आ रही है गंगोत्री से, और ये इधर जाके कुएं डैम में जुड़ जाती है। नीचे भी मंदिर पे आई, और इस वाले मंदिर में भी ले चलते हैं आपको। तो ये झूला पुल जो था साइड से पता नहीं काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई थी तब ये कटा था,
जिस वजह से पूरा का पूरा पुल ही टूट गया था। फिर रिकन्स्ट्रक्ट करवाया गया था और तब नीचे से जो आने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी वैसे तो कुछ टाइम तक बंद हो गई थी, पर हाँ उन्होंने कुछ जुगाड़बाजी करके थोड़े बहुत शॉर्ट से ब्रिज बना लगा दी थे, लकड़ी के फट्टे जो होते हैं उनको लगा के। तो चलो आगे चलते हैं और दिखाते हैं। तो फाइनली हम ब्रिज के एंड पे पहुंच गए यहाँ पे, और जल्दी नीचे पहुंच जाएंगे इस मंदिर में। इस मंदिर की खास बात बताएंगे क्या है यहाँ पे। तो चलो, आज शनिदेव जी का दिन है, तो वहाँ पर बाबा जी बैठे हुए हैं दान दक्षिणा के लिए। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है जब यहाँ बाढ़ आई थी तो महादेव जी की ये वाली मूर्ति भी साइड से टूट गई थी उस समय, और इतना पानी आया था कि ये सब बाढ़ में बह गया था। तो सब यहाँ तक पानी भरा पड़ा था। तो ये देखो इतने नीचे है तो यहाँ तक पानी भरा पड़ा था। तो ये भगवान भोलेनाथ की और ये छोटे भोलेनाथ जी, तो ये काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। तो चलो, और यहाँ पे बैठने की सुविधा है भी है। चलो अंदर चलते हैं गंगा। उतारने का मुझे ऐसा लगा यहाँ पे कि वो पीके में जो चप्पल में ताला लगा देता था ना, इसी तरीके से मेरे को भी ताला लगा देना चाहिए जिससे कोई लेके ना भाग जाए। और यहाँ पर बहुत फिसलन हो रही है। और यहाँ पानी बहुत ठंडा ठंडा है, एकदम ठंडा ठंडा। तो ये सारा पहले यहाँ पर फर्श डला पड़ता था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी है, तो यहाँ तक पहले लोग आ सकते थे, और अब तो यहाँ पर रेलिंग सी लगा दी है जिससे बाढ़ में या नदी में कोई बह ना जाए। और ये ऊपर से ब्रिज है वो झूलता है। तो हमसे तो पानी में ठंडे ठंडे पानी में खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। आंटी जी पानी भरने के लिए, लोटे में जल भरने के लिए कह रही है। तो चलो आंटी जी के जल भरते हैं। आंटी जी जल भर रही थी तो इसलिए मेरे को बाहर निकलने के लिए कह रही थी, क्योंकि पैर मेरे गंगा जल में थे, तो पूजा पे चलते तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसलिए बाहर निकल के आ गया यहाँ पे। और अगर किसी को इस चीज़ के बारे में पता है तो मेरे को बताइए ये क्या चीज़ है। मंदिर की बात नहीं कर रहा, जो ये योगा कर रहे हैं, जो उनसे ये आसन कर रहे हैं, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ पूरी की पूरी कीचड़ जमी पड़ी है। कीचड़ तो नहीं बोलेंगे, इसे रेता आ जाता है। तो ये सारा रेता बह के इधर आ जाता है, और इतनी आस्था है उन लोगों में कि कूड़ा भी गंगा जी में फेंक देते हैं। मंदिर का जो पूजा का जो वो होता है। तो ये यहाँ की सुंदर सी ग्रेफिटी बना रखी है, और यहाँ पे ये डिफरेंट केदारनाथ और बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री दिखा रखा है इस रूप से। और भगवान शिव की नृत्य की, माँ शिव और भगवान शिव और माँ पार्वती का नृत्य दिखा रखा है। और ये गढ़वाल की फेमस डोली जो जाती है उसका व्यू दिखा रखा है। और ये कौन सा मंदिर है ये मेरे को याद नहीं आ रहा। और यहाँ पर भी भगवान जी की भी तस्वीर बना रखी है। ये लॉर्ड शिवा ही हैं। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर डेकोरेट कर रखा है, डिज़ाइनिंग कर रही है। और ये सारा का सारा सामने का एक सुंदर सा व्यू। तो कौन जब पैर गंदे हो जाते हैं ऐसे सुखा के फिर अपने जूते चप्पलों में डालता है, मेरे को ही बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये यहाँ का बोर्ड है, और जिसको यहाँ आना है तो कुछ नहीं है, वो झूला पुल पार करके सीधे यहाँ पर आ सकता है। और यहाँ पे घूमने फिरने की है, और यहाँ पर चेतावनी भी दे रखी है, नो स्विमिंग, नो पानी में जाना, नो अल्कोहलिक ड्रिंक्स। और ये चौथा कौन सा है, नो मच्छी मारी। ये फिश लग रहा है मेरे को। तो डैम की वार्निंग्स दे रखी है उन्होंने, और यहाँ पर सिटिंग एरिया बना दिया है। अंदर भी एक सिटिंग एरिया कर रखा है। और यहाँ पर कई सारे लोग भगवान की आस्था लेके अपनी मनोकामनाएं लेके आ रखे हैं। ये यहाँ का लोकल मार्केट है। जैसे हम अंदर घुसना शुरू करते हैं तो अभी तो मॉर्निंग ही हो रही है, तो ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, ज़्यादा पब्लिक खुली भी नहीं है। पर आपको एक दो जगह और लेके जाते हैं, और पीक पॉइंट पे गंगा जी के पास।